नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक है। तो सरस्वती पूजा निकल चुकी है। मंदिरों के दिए बुझ गए, एज यूजुअल फूल मुरझा गए और माता सरस्वती वापस देवलोक को चली गई। पर एक सवाल अभी भी जिंदा है, क्या सरस्वती सच में धरती से गायब हो गई या हमने उसे देखना ही बंद कर दिया। हम सब माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उन्हें याद भी करते हैं, खासकर एग्ज़ाम से ठीक पहले, राइट। पर आज हम बात करेंगे उस सरस्वती की जो कभी सिर्फ देवी नहीं थी, बल्कि भारत की सबसे पवित्र और महान नदी भी थी, जिसके किनारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता बसी। और फिर एक दिन वो नदी भी गायब हो गई और उसके साथ साथ वो सभ्यता भी। ये कहानी है उस नदी की जो आज सिर्फ मूर्ति बनकर रह गई। भारतीय परंपरा में सरस्वती माँ को ज्ञान, वाणी और कला की आदि शक्ति माना गया है। उनके रूप का कुछ इस तरह वर्णन मिलता है: श्वेत वस्त्र पवित्रता का प्रतीक, वीणा ज्ञान और कला का संतुलन, शांत चेहरा विवेक और सोच का प्रतीक। पर प्राचीन भारत में देवी और प्राकृतिक अलग नहीं थी। जिस शक्ति को हम ज्ञान के रूप में महसूस करते हैं, जब वही शक्ति धरती पर बहती दिखी तो उसे सरस्वती नदी कहा गया। इसलिए सरस्वती सिर्फ मूर्ति नहीं थी, वो एक जीवित धारा भी थी। सच ये है ना कि देवी का प्राकृतिक में प्रकट होना ही नदी था। जब कोई नदी शुद्ध होती है, निरंतर बहती है और सभ्यता को जन्म देती है, तो भारतीय परंपरा उसे माँ और देवी मान लेती है। इसलिए सरस्वती एक ही समय में देवी भी थी और नदी भी। एंशिएंट पीरियड में ऋग्वेद में सरस्वती को अमृतमे, नदीतमे, देवीतमे कहा गया, यानी माँओं में माँ, नदियों में महान और देवियों में श्रेष्ठ। ये नदी हिमालय से निकलकर आज के हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से होते हुए समुद्र तक जाती थी। इसी नदी के किनारे वैदिक यज्ञ हुए, गुरुकुल बसे और इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन विकसित हुआ। 1500 से अधिक बस्तियों का सबूत इसी नदी के तट पर मिलते हैं। जब नदी बह रही थी तब ज्ञान भी बह रहा था। लगभग 2200 से 1900 BC के बीच हिमालय क्षेत्रों में बड़े भौगोलिक बदलाव हुए। भूकंप आए, जलवायु बदली, मानसून कमज़ोर पड़ते गए और सरस्वती को पानी देने वाली मुख्य धाराएं सतलज और यमुना अपना रास्ता बदलने लगी। यमुना गंगा की तरफ मुड़ गई और सतलज पश्चिम की तरफ। सरस्वती को एक दिन में नहीं मारा गया, उसे धीरे धीरे प्यासा छोड़ दिया गया। बारिश कम होती गई, नदी सीजनल बन गई और ये नाश अचानक नहीं था, ये एक फ्लो कोलैप्स था। पुराणों में सरस्वती को अंतर्वाहिनी नदी कहा गया है, यानी जमीन के नीचे बहने वाली। आज सैटेलाइट इमेजेस भी घग्गर हाकरा रीजन में उसके प्राचीन पार्ट की पुष्टि करते हैं। मतलब सरस्वती खत्म नहीं हुई, बस इंसानी नज़र से दूर हो गई है। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज ये कहानी दोबारा लिखी जा रही है और इस बार यमुना के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, जो यमुना कभी पवित्र थी, आज सैलवेज, केमिकल्स, फैक्ट्री वेस्ट उठाए बह रही है। बिल्कुल वही पैटर्न दोस्तों। पहले धारा कम होती हुई, फिर गंदगी बढ़ती है और फिर नदी सिर्फ नाम बनकर रह जाती है। अगर आज हमने यमुना की केयर नहीं की तो कल की पीढ़ी उसे सिर्फ हिस्ट्री के किताब में पढ़ेगी। देखो, सरस्वती पूजा का मतलब सिर्फ किताब और मूर्ति की पूजा नहीं है। इसका मतलब है ज्ञान का सही उपयोग, प्रकृति का सदुपयोग और इतिहास से सीख। कमाल की बात है ना, विदेशों में जहाँ नदी सिर्फ नदी होती है वो साफ होती है, और हमारे देश में जिसे माँ का दर्जा दिया गया है वो शहर बनती जा रही है। सरस्वती नदी सिर्फ हमारी आंखों से गायब हुई है, पर अगर हमने उससे कुछ नहीं सीखा ना, तो यमुना, गंगा और भी बाकी नदियाँ सच में गायब हो जाएंगी।
तो सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि यमुना और बाकी नदियाँ भी सरस्वती बन जाएं? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक नए फेस्टिवल के साथ। धन्यवाद।